उन्होंने दूसरी जो मूवमेंट की, दूसरा जो पैराबोलिक मूवमेंट किया, उसके कारण रजोगुण की स्थापना और जो एक्टिविटी हुई, जो कार्यान्वित हुई, तो इच्छा ये हुई कि अब अपना प्यार उंडेल दें उस क्रिएशन, अपना प्यार उस सृजन किए हुए अपने बच्चे पर उंडेल दें। यही रेवलेशन है और यही सत्व गुणों की रचना कर। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ही चीज 3 बार घूम करके 3 गुणों को किस तरह से बनाती है और उसके ही अनेक विध परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, मिलने जोड़ने घटाने से ही बनने वाली ये सारी सृष्टि, और उसमें ही फिर एक पृथ्वी की रचना होती। पृथ्वी की रचना भी पैराबोलिक ही मूवमेंट से होती। अभी आप अगर साइंस में पढ़ें तो एक्सप्लोजन की थियोरी बड़ी जबरदस्त लोगों के दिमाग में बैठी है, पर 10 साल पहले मैं भी यही कहती थी कि एक्सप्लोजन हुआ है। बगैर एक्सप्लोजन के हमारी जो उत्क्रांति आज हुई है ये हो नहीं सकती। इवोल्यूशन की जिस हालत में हम पहुंचे हैं, ये बार बार एक्सप्लोजन हो करके ही हम इस दशा पर आए। लेकिन आज वही बात लोग कहने लग गए हैं कि कोई न कोई ऐसा एक संघ मास इकट्ठा हुआ था जो एकदम से टूट पड़ा और उसके अंदर से सारी ही सूर्यमंडल आदि अनेक मंडल बने। आज साइंस वाले इसी बात को कह रहे हैं। उसी प्रकार जब पृथ्वी बनने के बाद भी दूसरा एक एक्सप्लोजन शुरू हुआ जहां जीवंतता मनुष्य में आई। पहले तो आप जानते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे एक एक सेल के प्राणी जीवधारी हुए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मनुष्य की दशा में हम लोग आ गए। उत्क्रांति के बारे में विशद पूर्वक बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां पर भी अगर आप सोचें, अगर आप विचार करें, न्यूडुआ नाम का एक बड़ा भारी बायोलॉजिस्ट है, उसने लिखा हुआ है कि मनुष्य जब जड़ से बना है तो आश्चर्य होता है कि इतने थोड़े समय में मनुष्य कैसा बनता है। इसमें कोई चांस नहीं था, यूं ही नहीं बन गया था, लेकिन कोई न कोई इसके पीछे में हाथ था, कोई न कोई कार्य इसे कर रहा था, कोई न कोई इस सृजन को गति दे रहा था, संभाल रहा था और उसका नेतृत्व कर रहा था। आखिर ये शक्ति ऐसी न होती तो अभी तक मनुष्य तो छोड़ो, पर कुछ अमीबा भी संसार में नहीं आ सकते थे, जिसे कि लॉ ऑफ चांस साइंस पे माना गया। ये बायोलॉजिस्ट परमात्मा की बात तो करते नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई व्यक्ति तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो शक्ति है, ये जरूर ऐसी कोई न कोई शक्ति है जिसने ये सृष्टि की रचना की हुई। इतना भी उनका कहना बहुत। अब जब मनुष्य खड़ा हो गया और सृष्टि की ओर उसने नजर की, तो वो अपने को भी जानवर से अलग पाता है। हम लोग ये सोच नहीं पाते कि हम जानवर से कितने अलग हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम में और उनमें महदंतर है। और जब हम ये भी सोचते हैं कि हम उन्हीं से इवॉल्व हुए, तो आश्चर्य होता है कि हम इनसे इवॉल्व कैसे हो सकते। कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर आप ये सोचें कि हम लोग वायुयान से कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते। एक 25-30 साल पहले तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम चंद्रमा की ओर जाएं। कोई ऐसी बात सोचता तो लोग हंसते कि क्या बेवकूफी की बात करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव की बात समझी जाती थी। आज मनुष्य जो चंद्रमा पर भी पहुंच गया है, वो भी एक्सप्लोजन की ही थियरी पर पहुंच गया। आपने देखा होगा कि जो स्पेस क्राफ्ट आकाश में छोड़े जाते हैं,
उनमें 4 तरह के एक्सप्लोजन्स लगाए जाते हैं। पहले एक्सप्लोजन से वो कुछ हद तक चले जाते हैं, समझ लीजिए उनकी गति 10,000 मील होती हो, तो दूसरे एक्सप्लोजन से उसके 10 गुना उसकी गति कर देते हैं, तीसरे एक्सप्लोजन से उसकी 10 गुना गति हो जाती है, और चौथे एक्सप्लोजन से फिर 10 गुना हो जाती है। अगर एक्सप्लोजन बीच में न हो तो एक ही गति से वो कभी भी चंद्रमा पे नहीं पहुंच सकते। वही चीज मनुष्य के उत्क्रांति के मामले में हुआ है कि वो एक गति से दूसरी गति में आने के लिए कुछ न कुछ बड़ा भारी एक्सप्लोजन हुआ, और उसी के कारण आज मनुष्य इतने से थोड़े से समय में ही, बहुत ही थोड़े समय में, आश्चर्यजनक थोड़े से समय में ही आ करके और इस स्थिति में पहुंच गया है जहां वो बहुत कुछ समझ सकता है और बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन अब भी उसे बहुत जानने का, बहुत कुछ उसे जानने का। हमारे हृदय में, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है, ये कौन सी शक्ति के मारे हो रहा है? ये अगर आप डॉक्टर से पूछें, बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर से पूछें, तो आपको इसका उत्तर सिर्फ एक ही देंगे कि इसकी एक संस्था है जिसको हम स्वयंचालित संस्था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। इससे अलावा आगे नहीं जा, मनुष्य इससे आगे नहीं जा पा रहा है, सिर्फ इतना ही कहता है इसका ये नाम। अगर हम कल कहें कि हमारे देश की राज्य व्यवस्था कैसे हो रही है, तो हम सिर्फ नाम दे दें कि इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था है और वो ये कार्य कर रही है, तो ये कोई बड़ा साइंटिफिक जवाब तो नहीं है, क्योंकि वो संस्था क्या है, वो कैसे कार्यान्वित है, वो कैसे चल रही है, इसके बारे में तो कुछ जाना ही नहीं। फिर आपने सिर्फ नाम देने से सबका तो मुंह ही बंद कर दिया। सिर्फ नाम देने के लिए ही तो सारे साइंस की उत्पत्ति नहीं हुई, किंतु ये बताने के लिए कि ये शक्ति, ये सृष्टि, ये सृजन, ये सब क्यों, कहाँ, कैसे है। लेकिन साइंस वहां तक शायद कभी पहुंच पाए या न पहुंच पाए। आप लोग पहुंच सकते हैं। साइंस की दृष्टि अत्यंत एनालिटिकल है, विकेंद्रीकरण है। यानी आप जानते हैं कि एक हाथ के लिए एक डॉक्टर होता है, दूसरे हाथ के लिए दूसरा डॉक्टर होता है। संपूर्ण समग्र ज्ञान साइंस से आना बहुत है। जैसे कि एक पेड़ में बहुत से फूल खिले हुए हैं और हर एक फूल को देख रहा है और उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा है, और कोई कह रहा है कि इसका रंग पीला होता है, कोई कह रहा है नीला होता है। लेकिन कोई अगर उस चैतन्य में या उस रस में जिससे कि सारी ही सृष्टि उस पेड़ की हुई है उतर सके, तो वो बता सकता है। जबकि वो स्रोत पे पहुंच जाए, सोर्स पे पहुंच जाए, तो वो बता सकता है इसकी सृष्टि कैसी, ये अलग अलग फूल क्यों हैं, इनके अलग अलग रंग क्यों हैं, ये पत्तियां अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि आपने उसका जड़ पकड़ा। हालांकि लोग बहुत से बंबई में हमसे जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं यार लोगों को खाने पीने को नहीं, चीनी नहीं मिल रही है, माता जी आप ये क्या सब भगवान की बातें करते हैं। ऐसा भी लोगों को कहना सही है। लोग कहते हैं कि आपको इस वक्त ये क्या पड़ा हुआ है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है अगर सोचा जाए। एक पल आप सोच लें, अपने देश में खाने पीने को नहीं, अमेरिका में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने घर में, पागल हो रहे हैं लोग। कहाँ नहीं है ह्यूमन क्राइसिस। सारे संसार में आप किसी से भी बातें करें तो ऐसा लगेगा कि उससे पहाड़ टूटा जाए, चाहे उनके पास खाने पीने को हो, चाहे उनके पास बाल बच्चे हो, चाहे ना। संसार में कहीं भी कोई एक भी सुखी क्यों तो नहीं दिखाई देता। अगर यही बात है कि सिर्फ खाने पीने ही से आप सुखी होने वाले हैं, तो जो लोग अत्यंत सुखी इस मामले में हैं वो भी मुझे कभी भी सुखी नहीं दिखाई। क्या कारण है कि वो भी, क्या वजह है कि वो भी मानो टूटे से चले जा रहे हैं, खत्म हुए से चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो पेड़ अत्यंत बाहर बढ़ जाए
और विशाल हो जाए बाहर, और अपने स्रोत पे जाकर न बैठे, अपने स्रोत को न पकड़े, अपने सोर्स को न पकड़े, वो पेड़ जरूरी है कि टूट जाए। जहां से हमें सारी शक्तियां मिल रही हैं, जहां से हम शक्ति पा करके और शक्तिशाली हो सकते हैं, उसी की अगर हम खोजने लगा तो जरूरी है कि हम सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।